जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में कुल 26 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता ने पहलगांव आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता पर प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की आत्मा पर हुआ है और इस समय पूरे देश को एकजुट होकर देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर अंसारी ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को अपना 4 महीने का वेतन दान करेंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आइए जानते हैं कौन है डॉक्टर इरफान अंसारी, जिनके इस फैसले की लोग तारीफ कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति में डॉक्टर इरफान अंसारी एक जाना माना नाम है। डॉक्टर अंसारी वर्तमान में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी का जन्म एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अंसारी भी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक रह चुके हैं। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर भी बने। डॉक्टर अंसारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। इसके बाद 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र और खुफिया तंत्र बार बार क्यों नाकाम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सांसद के जश्न मनाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि इस दुख की घड़ी में गोंडा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जश्न के मूड में दिखाई दिए। वे कश्मीर में वीवीआईपी सुरक्षा के बीच अपनी शादी की सालगिरह की शाही जश्न की फोटो शेयर कर रहे हैं। यह संवेदनहीनता उन परिवारों के जख्मों पर तमाचा है जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहां फंसे लोगों के लिए मानवता के साथ काम किया, लेकिन इस आपदा की घड़ी में हवाई सेवा कंपनियों ने मनमाने तरीके से भाड़ा वसूला। यह भी केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही है। यह होना चाहिए था कि लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार विशेष विमानों का परिचालन करती, लेकिन केंद्र ने हवाई सेवा कंपनियों को लूट की पूरी छूट दे दी। यह मानवता के प्रति अपराध है। उन्होंने कहा कि यह समय खोखले वादों का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार काम करे। इस खबर में इतना ही। ऐसी और जानकारी के साथ कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।